हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैट्रिक में। और आज मैं लाया हूँ परसेंटेज का टाइप 6। जैसा कि पिछले वीडियो में बताए थे, चुनाव वाले सवाल। एक उम्मीदवार इतना परसेंट ले गया, एक उम्मीदवार इतना ले गया, इतने से जीत गया, वो वाले सवाल लेके आए हैं। और सवाल SD यादव बुक के हैं, याद रखिएगा। जिसके पास है ना, तो प्रैक्टिस करते रहिए लगातार, कंटिन्यू। काम में ढिलाई मतलब ज़िंदगी में ढिलाई। हाँ, ये देखिए पहला सवाल क्या कहता है। कहता है, रे भाई, कहता है एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया है। समझे? एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया है। उनमें से एक कहता है 60% मत मिले एक को, और वह 1600 मतों से जीत गया है। कितने से? 1600 मतों से। तो कहता है तब डाले गए कुल मतों की संख्या बता दो। क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया? अभी हमको पता है नहीं आया। बात है कुछ ऐसी, चुनाव हो रहा था सरकारी स्कूल में, ये नहीं लिखा है, हम बता रहे हैं ऐसे ही। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, एक को मिले 60% मत। समझे? जितने भी वोट पड़े उसका 60% एक को मिला। अब वो पता है 1600 वोटों से जीत गया है। तो कहता है तब डाले गए जितने टोटल मत डाले गए हैं ना, टोटल वोट, उनकी संख्या बता दो जरा। तो हाँ, भागिएगा नहीं, अभी सीख जाओगे। ऐसे सवाल चुटकियों में बनाओगे। अभी देखना कैसे चुटकियों में बनाने वाले हो आप। बस बने रहिएगा वीडियो में हमारे साथ। लेके आए हैं 5 से 6 सवाल आज ऐसे, बने रहिएगा वीडियो में। देखिएगा कहता क्या है। और तो आपको एक बात और बता दूं ना, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलते जाए ना, वैसे ही काम करते जाओ। क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, कहाँ गया, कौन से कोने में गया, कितनी जल्दी गया। हाँ, तो देखिएगा अभी। कहता एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। ए भाई, तो ले ले 2 उम्मीदवार। ये हो गए 2 उम्मीदवार तुम्हारे, एक पहला एक दूसरा। और कहता है उनमें से एक को ना 60% मत मिले हैं। तो भैया पहले वाले को मिल गए 60%, तो दूसरे वाले को कितने मिले होंगे बता सकते हो आप? नहीं बता सकते हो? अरे भैया, कोई भी चीज़ अपने आप में होती है 100%। बताए हैं पिछली वीडियो में, नहीं देखा है ना? तो लिंक नीचे दिया हुआ है, जाके देखिएगा जाके। हाँ, और जैसा कि थंबनेल में हमने लगाया है, थंबनेल में, कि आज चुनाव जिता के मानेंगे, तो वैसा ही है। देखो, पहले को मिले हैं 60%, तो दूसरे को भैया मिले होंगे 40%। इसमें कोई शंका नहीं है। पता है क्यों? बताओ क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ ना अपने आप में होती है 100%। समझ गए बात को? तो भैया पहले को मिले 60% और दूसरे को मिले 40%। और कहता है जिसको 60% मिले हैं ना, वो 1600 वोटों से जीत गया है। समझे? जिसको 60% मिले हैं ना, वो 1600 वोटों से जीत गया है। तो एक बात बताओ रे भाई, 60 और 40 का अंतर कितना है? 60 और 40 का अंतर कितना हुआ? 20। और परसेंट है तो परसेंट में 20, मतलब 20%। और कहता है 1600 वोटों से जीत गया। तो जीता कैसे होगा? एक बात बताओ भैया, दोनों के वोटों का अंतर रहा होगा ना 1600। यही तो बात है, नहीं समझ में आई? अरे पहले वाले को मिले हैं 60% और दूसरे को मिले 40%। ये क्वेश्चन में नहीं दिया है कि दूसरे को 40% मिले हैं। अपने मन से सोचना है। क्यों? कोई भी चीज़ अपने आप में होती है 100%। दिमाग में घुसा लेना इस बात को हमारी। तो पहले को अगर मिले 60% तो दूसरे को मिल गए 40%। कैसे? एग्जाम्पल, जैसे एक को 70% मिले होंगे तो दूसरे को 30% मिले होंगे। समझ में आई अब बात? हाँ, तो ये पहले को 60 मिल गए तो दूसरे को 40 मिल गए होंगे। समझ गए बात को? और कहता है जिसको 60% मिले हैं ना, वो 1600 वोटों से जीत गया है। तो पहले को 60 तो दूसरे को 40% मिले। और 1600 वोटों से जीतने का मतलब समझ में आया कि दोनों के वोटों का अंतर 1600 है और कुछ नहीं है बस। तो बस इधर अंतर निकाला हमने, 60 और 40 का अंतर 20%, और उधर अंतर कितना दिया है रे भाई? 1600। अरे भैया, यहाँ अंतर, समझे? यहाँ अंतर और यहाँ अंतर इसलिए आपस में बराबर है और कोई बात नहीं है बस। समझ गए? तो देखो, हमारी बात को समझते जाना, बिल्कुल सवाल फूंक के उड़ाने वाले हो। 20% की वैल्यू कितनी आई रे भाई? 20% की वैल्यू आ गई 1600। पता है क्यों? क्योंकि ये भी अंतर और ये भी अंतर, इसलिए आपस में बराबर है। 20% की वैल्यू 1600। और क्या कहा है आपसे? कहता है कुल मत बता दो जरा।
कुल मत बता दो, यानी कि हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। समझे बात को? तो 100% की वैल्यू कैसे निकालोगे? सिंपल तरीका, ये 20 है ना, दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दें, हो जाएगा 100%। 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 20 में, तो 20 पंचा 100%। समझे बात को? और इधर 1600 गुणे 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिएगा ज़रा, 1600 गुणे 5 कितना हो गया? 16 पचे 80 और 2 जीरो अलग से, यानी कि 8000। 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 8000, यानी इतने वो टोटल पड़े होंगे। देखो ज़रा ऑप्शन क्या कहता है। ऑप्शन क्या कहता है? पहला कहता है, ए भाई 9000 पड़े थे। बताओ, पड़े थे 9000? नहीं पड़े थे, काट दो। दूसरा कहता 8000 पड़े थे। अरे यही तो है, बाकी सब गलत है रे भाई। आई बात समझ में? और समझ में आई हो ना, तो वीडियो को लाइक करिए। हाँ, पहले लाइक करिए, कमेंट करके बताइएगा भी। और चैनल को, नए व्यूअर है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। देखिए अगला सवाल क्या कहता है। ये सवाल समझ में आ गया ना सबको? और नहीं समझ में आया है ना, तो परेशान ना हो, आगे भी और ऐसे सवाल लेके आए हैं। भागिएगा नहीं, बने रहिएगा, सिखाई के भेजेंगे आज हम। ये देखिए क्या कहता है। कहता है एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। ऐसा कभी रियल में होता है का? नहीं होता ना। प्रधानी के चुनाव में साला 11-12 लोग नामांकन करा के बैठ जाता है, देखे हो ना। हाँ, हमारे इधर तो ऐसा ही होता है, हमारे गांव में। ये देखो क्या कहता है। कहता है एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। अरे भैया ले लो 2 उम्मीदवार, दे दो 2 उम्मीदवार इसको। फिर क्या कहता है? कहता है उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिले। ए भैया, ये टेक्निकल प्रॉब्लम तो भला फालतू में होता है, ये कहाँ उधर घुस गया। 40% मत मिले, हम बता देते हैं, तुमको दिक्कत होती ना, हम बता देते हैं क्वेश्चन क्या है। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे कहता है, तो कहता है एक उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिले, यानी कि 40% वोट मिले। समझे बात को? फिर कहता है वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया, यानी दूसरे वाले से ना 298 वोटों से हार गया। बात को समझे? तो कहता है डाले गए कुल मतों की संख्या बता दो कि टोटल कितने वोट डाले गए थे। यही पूछा है क्वेश्चन में, बस। नहीं समझ में आया क्वेश्चन? अरे क्वेश्चन कहता है एक चुनाव था, समझे, उसमें 2 प्रत्याशी लड़े। कितने? 2। और एक को मिले 40% वोट, और जिसको 40% वोट मिले ना, वो 298 वोटों से हार गया। तो कहता है टोटल कितने वोट डाले गए थे, ये बता दो हमको जरा। आई बात समझ में? तो भैया एक बात बता दो हमको, अगर पहले वाले को मिले हैं 40%, तो दूसरे वाले को कितने मिले होंगे? अभी बताए हैं पीछे। अरे कोई भी वैल्यू होती है अपने आप में 100%, इसको मिला ना 40%, तो दूसरे वाले को 60% मिल गया होगा, बस। समझे बात को? पहले वाले को मिला है ना 40%, तो दूसरे वाले को मिल गया होगा 60%, बस। और फिर क्या कहा है? कहता है जिसको, जो दूसरा वाला था ना, वो पहला वाला था जो, कहता है जिसको 40% मत मिले हैं ना, वो 298 वोटों से हार गया। हारा कैसे होगा ये बताओ जरा। हाँ, क्योंकि दोनों को जो वोट मिले ना, उन वोटों का अंतर 298 रहा होगा, तब तो हार गया होगा। रही होगी यही बात। तो देखो इधर अंतर कितने का है रे भाई? 60 और 40 में 20 का अंतर है, 20 का। और उधर क्या बोला है क्वेश्चन में? कहता है 298 वोटों से हार गया। बात समझ में आई? बात आ गई समझ में? यानी कि इधर अंतर अपना है 20 का, और परसेंट में है तो परसेंट में लेंगे, और उधर क्वेश्चन कहता है 298 वोटों से हार गया। समझे? तो यह अंतर, अरे भैया यह अंतर और यह अंतर, इसलिए आपस में बराबर है, बस। समझे? तो अब हमको चाहिए टोटल वोट कितने पड़े हैं, यानी हमको ये 20% की वैल्यू दी है और 100% की वैल्यू हमको चाहिए। समझे? ये 20% की वैल्यू दी गई है और 100% की वैल्यू चाहिए, तो मिल जाएंगे टोटल वोट कितने पड़े हैं। अरे भाई 100% इधर करने के लिए क्या कर दें? एक बात बता दो, क्या कर दें? दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दें, हो जाएगा। अरे इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 20 पंचे 100%। और गणित का रूल यह कहता है कि अगर इधर 5 से मल्टीप्लाई करो ना, तो उधर भी करो, तो इसमें भी 5 से कर दें। 298 गुणा 5 क्या हो जाएगा रे भाई? परवठी 40 और 5 9 45, 4 49, और 5 दूनी 10 और 4 14,
यही तो होगा। अरे परवठी 40 की 0 हासिल लगे 4 और 5 9 45 और 4 49 और 5 दूनी 10 4 14। ये है हमारे गांव। हाँ हाँ, यही भाषा है हमारे गांव की। कितना आया? 100% वैल्यू कितनी आ गई रे भाई? 1490 आ गई। देखो जरा किस ऑप्शन में है, देखो जरा ढूंढो इसको, किस ऑप्शन में है रे भाई? पहला कहता है 745, है क्या ये? अरे नहीं है रे भाई। दूसरा कहता है 1460, अरे ये भी नहीं है। तीसरा कहता है 1490, अरे यही तो है, बाकी सब गलत है। आ गई बात समझ में? बढ़े आगे। ये देखिए अगला सवाल क्या कहता है, ये देखिए। कहता है एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। जैसे 2 सवाल कराए हैं ना, सेम सवाल है। वीडियो को पॉज करिए, करने का प्रयास करिएगा। हाँ, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने ऐसा ही किया होगा और हमारे कुछ भाइयों ने बना भी दिया होगा। और जिनका नहीं बना है ना, तो एक बार हमारे साथ फिर से आए और वीडियो में बने रहें। उनको भी हम सिखा के ही मानेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे। जब तक फोड़ेंगे नहीं ना, तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखिएगा जरा क्या कहता है। कहता है एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, उनमें से 63% यानी कि 2 उम्मीदवार है ना, तो भैया ले लो 2 उम्मीदवार बस। कहता उनमें से 63% मत पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो जाता है, यानी कि एक को मिले हैं 63%। तो एक बात बता दो जरा, दूसरे वाले को कितने % वोट मिले होंगे? बताए हैं, पिछले 2 बार बता चुके हैं इसी वीडियो में। हाँ बताओ हमको। पहले को मिले हैं 63%, तो दूसरे को कितने मिले होंगे? फिर से सीखो। अरे कोई भी वैल्यू अपने आप में होती है 100%, तो एक को मिल गए ना 63%, तो दूसरे को कितने मिल गए होंगे? 100 में से 63 घटाओ कितना? 37%। तो दूसरे को मिल गए होंगे रे भाई 37%। बस इतनी सी बात है। अभी नहीं समझ में आया? एक बात सुनो, अगर किसी एक प्रत्याशी को 40% वोट मिल गए ना, तो दूसरे वाले को आप बेझिझक कह देना कि इसको 60% वोट मिले होंगे बस। हाँ, टोटल अगर 2 प्रत्याशी हैं ना, तो टोटल मिला के 100% होना चाहिए, क्योंकि कोई भी वैल्यू होती है अपने आप में 100%। समझ गए बात को? और क्या कहता है, 63% जो मत पाया है ना भैया, वो कहता है 650 मतों से जीत गया है। कितने से? 650 मतों से। इस जगह थोड़ा सा वो है ना, मैं लिख देता हूँ आपको। इस जगह क्या लिखा हुआ है भैया, क्या लिखा हुआ है? इस जगह था 650 मतों से जीता है। ये बात याद रखिएगा आप लोग। ये जो इस जगह थोड़ा सा धुंधला गया है ना, कि 63% मत पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों के बहुमत से निर्वाचित हुआ है। ठीक है, तो एक बात बताओ, ये जो 650 मतों से जीता है, यानी कि 650 वोटों का अंतर रहा होगा। आई बात समझ में? अभी बताए हैं, लगातार 2 सवाल ऐसे ही कराए हैं हमने। जो 650 वोटों से जीता है, यानी कि दोनों के वोटों का अंतर 650 रहा होगा, तभी तो 650 वोटों से जीत गया। समझे बात को? नहीं तो एक बात बताओ, अच्छा भैया अगर टोटल 100 वोट पड़े हैं, एक को 60 वोट मिल गए हो, दूसरे को 40 वोट मिल गए हो, तो जिसको 60 वोट मिले हैं ना, वो कितने वोटों से जीता होगा? बता दो जरा हमको। क्या 60 वोटों से जीत गया होगा? नहीं, वो 20 वोटों से जीता होगा, क्योंकि 60 और 40 का अंतर 20 है। आ गई बात समझ में? तो इधर देखो, 63 और 37 का अंतर कितना है? 13 में 7 गए 6 भैया, और 5 में 3 गया कितना? 2, 26%। 37 6 43 और 20 63 है ना, तो इनका अंतर 26%। और क्वेश्चन कहता है 650 है। क्या है? क्योंकि 650 वोटों से जीता है ये। समझे बात को? ते भाई 26% की वैल्यू कितनी आ गई? 26% की वैल्यू आ गई 650। समझे बात को? और क्वेश्चन में कहा क्या है? क्वेश्चन में कहा है चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या बता दो जरा। क्या कहा है? चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या बता दो। क्वेश्चन समझ में आया? कहता है 63% मत पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो जाता है, तो चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या बताइए जरा। तो एक बात बताओ, चुनाव हारा कौन होगा? अरे यही ना जिसको कम वोट मिले हैं, 37% वाला। आई बात समझ में? तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले ये देख लेते हैं कि टोटल वोट कितने पड़े हैं।
समझे? टोटल वोट कितने पड़े, तो ये 26% की वैल्यू 650 और हमें चाहिए 100% की वैल्यू, तो उससे पता चल जाएगा कि टोटल वोट कितने पड़े हैं। समझे? तो पहले टोटल वोट निकालने के लिए भैया हमको चाहिए 100% की वैल्यू। तो एक बात बताओ, अभी तक तो 20% होता था तो 5 से मल्टीप्लाई करके 100 बना लेते थे। अब क्या करेंगे, तो तरीका देखिए, अगर पता है तो कोई बात नहीं, और नहीं पता है ना तो सीखिएगा। 650 को वैसे ही रखेंगे, ये 26% था ना, तो 1% रोक लिया, 26 को नीचे भेज दिया। ठीक है, अब हमको चाहिए 100% की वैल्यू, तो दोनों तरफ 100 से गुणा करा दें रे भाई, दोनों तरफ 100 से गुणा करा दें, तो ये हो गया इधर 100%। और उधर देखिएगा क्या होता है, 2 से काटो इसको 13 बार में, 2 से काटो 50 बार में, 85 बार में तो कटेगा ये 100, और 13 पचे 65, यानी 50 गुणे 50 हो गया। 100% की वैल्यू कितनी आ गई रे भाई, 100% की वैल्यू आ गई अपनी 2500। समझे? 100% की वैल्यू कितनी आई, 2500, यानी टोटल वोट कितने पड़े रे भाई, टोटल वोट पड़े 2500, यानी कि टोटल वोट जो पड़े हैं वो पड़े हैं 2500। तो कहता क्या है क्वेश्चन में, ये देखिएगा जरा, क्वेश्चन में कहता क्या है, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है अपना कि चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को जो वोट प्राप्त हुए हैं ना उनकी संख्या बता दो। तो भैया जो चुनाव हारा है उसको वोट कितने मिले, 37%, किसके, टोटल वोटों के। समझे? तो ये देखिए अपना 100% की वैल्यू कितनी है, 2500, यानी टोटल वोट पड़े थे 2500, और जो हारा है ना उसको वोट कितने मिले, 37%। कितने, 37%। तो परसेंट का मतलब होता है बट्टा में 100, बताएं हम, तो यहाँ से परसेंट हटा दें और बट्टा में 100 लगा दें। किसी को कोई दिक्कत है? इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, और ये 25 गुणा 37 कितना हो गया, 25 गुणा 37 कितना हो गया, 25 6 का 150, 25 7 175 की 5, हासिल लगे 17, और 25 3 75, और 75 और 17, 75 7 82 10 92, कितना हुआ 92, यानी 925। ये मिले हारने वाले को वोट। क्यों पता है, क्योंकि टोटल वोट पड़े थे 2500 और हारने वाले उम्मीदवार को मिले थे 37% वोट, तो टोटल वोटों का 37% निकाल दिया। आ गई बात समझ में? तो ये हारने वाले उम्मीदवार को मिले वोट कितने, 925। देखिएगा जरा किस ऑप्शन में है। पहला कहता है 1300, देखो टोटल वोट कितने निकले थे, पहला कहता है 1300, ये है क्या, बताओ जरा हमको, ये है, अरे नहीं है भैया। दूसरा कहता है 925, यही तो है, बाकी सब गलत है। आई बात समझ में? चलें अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए अगला क्या कहता है, कहता है एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए, समझे, जिसे 84% मत प्राप्त हुए और 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो जाता है, तो कहता है डाले गए मतों की कुल संख्या बता दो जरा। कितनी तेज बना लेंगे आप लोग, बनाइएगा जरा, वीडियो को पॉज करके बनाने का प्रयास करिए जरा। हाँ, वीडियो को रोकिए और बनाने का प्रयास करिए, ऐसे बहुत सारे सवाल करा चुके हैं हम। हाँ दोस्तों, उम्मीद है आपने ऐसा ही किया होगा। ये देखिएगा, और हाँ हमको पता है हमारे कुछ भाइयों ने बना भी दिया होगा, और जिनका नहीं बना है ना तो वो लोग बिल्कुल वीडियो में बने रहें, क्योंकि आगे और भी टफ लेवल क्वेश्चन आने वाला है। ये देखिएगा, एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए, भैया प्राप्त हो गए इसको 84%, कोई दिक्कत है इसमें नहीं है। और कहता है 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित हुआ। अगर इसको 84% मिले तो दूसरे वाले को कितने मिले होंगे रे बाबू, 16% मिले होंगे। 84 6 90 10 100, पहले वाले को 84% मिले तो दूसरे वाले को 16% मिले होंगे। फिर क्या कहता है, 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो जाता है, यानी 476 वोटों से वो जीत जाता है जिसको 84% मिले हैं। मतलब दोनों का अंतर, दोनों के वोटों का अंतर रहा होगा 476। तो इधर परसेंट में अंतर कितना है रे बाबू, 68% का, 68 का तो अंतर है 84 और 16 में। 84 और 16 में कितने का अंतर है, 68% का है। और क्वेश्चन कहता है बाबू 476 का अंतर है बस। हाँ, परसेंटेज में 68% का,
और क्वेश्चन कहता है 476 वोटों से जीता है, यानी 476 का अंतर है। तो 68% की वैल्यू कितनी आ गई? 476। और अपने को क्या चाहिए? क्वेश्चन में पूछा क्या है? क्वेश्चन में क्या पूछा है? कहता है डाले गए कुल मतों की संख्या बता दो जरा, यानी 100% की वैल्यू निकालनी है। इसमें किसी को प्रॉब्लम है? नहीं है। तो एक बात बता दो भैया, 100% की वैल्यू कैसे निकलेगी? 476 बटे 68 और गुणे में 100। ऐसा पता है क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि ये 68 था, इसको 1% अगर लेंगे तो 1% बराबर 476 बटे 68, और हमें चाहिए 100% की वैल्यू, तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई। आ गई ना बात समझ में? अब काट दो इसको। 17 के पहाड़े से कटेगा 17 चौको 68, और ये कितने बार में कटेगा? 17 दूनी 34, ठीक है, और बचा 13, और 17 नवैया 136, 2900, और 4 से काट दो 100 को 25 बार में, यानी 29 गुणा 25 कितना होगा? 25 नवैया 225, हासिल 22, और 25 दूनी 50, और 22 72, 725। क्या ये आएगा? देखिएगा जरा ऑप्शन में, 29 गुणा 25 करिएगा जरा, 725 आएगा। क्या मैं सही हूँ? बताइएगा जरा आप लोग। अरे भैया 25 नवैया 225, हासिल 22, और 25 दूनी 50 और 22 कितना हुआ? 50 भी 70 2 72, ठीक तो है? देखिएगा जरा किस ऑप्शन में है। डाले गए कुल मतों की संख्या बता दो जरा। ये तो किसी ऑप्शन में ना है रे, कहीं गलत है क्या? एक चुनाव में कुल उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए और 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है, तो डाले गए मतों की कुल संख्या बता दो जरा। यही कहा है ना। तो एक को 84% मिले तो दूसरे को 16% मिले। 84 और 16 का अंतर कितना है? 68%। और रियल में कितना अंतर है? 476 का। यही तो है। तो 68% की वैल्यू 476, और 100% की वैल्यू चाहिए तो 476 बटे 68 गुणे 100। ये बात समझ में आई? 17 के पहाड़े से काटा 17 चौको 68, और इधर 17 दूनी 34, हासिल 13 हुआ 136। भैया 136, 17 अट्ठे 136 होता है रे बाबू, 17 अट्ठे 136 होता है। 17 नवैया तो 153 होता है। समझे बात को? तो 28 गुणा 25 कितना होने वाला है? 25 अट्ठे 200, हासिल 20, और 25 दूनी 50 और 20 70, कितना आया? 100% की वैल्यू 700। समझे बात को? देखिएगा जरा किस ऑप्शन में है। पहला कहता है 600, अरे ये नहीं है, ये दूसरा कहता है 700, यही तो है। आ गई बात समझ में? बढ़ें आगे। ये देखिए अगला क्या कहता है। ये क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जिनमें से एक उम्मीदवार को 38% वोट मिले। अब ये क्वेश्चन आप लोग 38% मत मिले और उसे 7200 मतों का नुकसान हुआ, वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी? तो ये क्वेश्चन आप लोग अपने मन से करिएगा और हम बढ़ते हैं आगे। नहीं हो जाएगा क्या? अरे भैया एक उम्मीदवार को 38% मिले तो दूसरे वाले को 62% मिले होंगे। ये बता दो जरा। एक को 38% मिले तो दूसरे वाले को 62% मिले होंगे, और 62 और फिर क्या कहता है? उसे 7200 मतों का नुकसान हुआ। किसे? जो 38% से, जिसको 38% मिले, यानी वो 7200 वोटों से हार गया होगा, यानी कि अंतर रहा होगा 7200 वोटों का। तो 62 और 38 का अंतर कितना हो जाएगा रे बाबू? कितना हो जाएगा? 24%। 62 और 38 का अंतर कितना हो जाएगा? 24%, यानी कि क्योंकि परसेंटेज में है और क्वेश्चन कहता है 7200, तो 24% की वैल्यू हो गई 7200। और पूछा क्या है? कहता है वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी? तो 24% की वैल्यू 7200, तो हमें चाहिए 100% की वैल्यू, यानी 24 तिया 7200, 1% की वैल्यू 300, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30,000। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। करके बताइएगा हमको। बढ़ते हैं हम आगे। ये देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बने रहिएगा वीडियो में। कहता है 2 प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले। समझे? कहता है 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। फिर एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों के 75% थे। तो इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी?
तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, बिल्कुल धैर्य रखिएगा और बने रहिएगा वीडियो में, बिल्कुल सिखा के भेजेंगे, भेजे तक घुसेड़ देंगे, हाँ पूरा दिमाग में घुसा देंगे, भागिएगा नहीं, बने रहिएगा। देखिए क्वेश्चन कहता क्या है, जो जो कहता जाए ना बस करते जाना, कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है ना। ये देखिए क्या कहता है, दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, ठीक है, यानी 25% ने नहीं डाले होंगे, समझे बात को। यानी कि भैया कुल वोट इतना रहा होगा, मान लिया यक्स रहा होगा, कुल मतदाता यक्स रहे होंगे, तो 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, यानी 25% ने नहीं डाले होंगे। बात समझ में आई। तो इसका ले लेंगे रे बाबू 75%, इतने ने डाले वोट, कितने 75% लोगों ने डाल दिए वोट। ये 5 कड़ा भाग रहा है, बड़ी तेज़ी में 5 भाग रहा है ना बाबू, अरे बड़ी तेज भाग रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, बड़ा टेक्निकल फॉल्ट हो रहा है। 75% लोगों ने डाले ना वोट। फिर कहता है जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। क्या कहता है, 2% मत अवैध घोषित कर दिए, यानी कि 98% वैध रहे होंगे। ये जो 75% रहा है ना, 75%, इसमें 98% तो वैध रहा होगा। बात नहीं समझ में आई, सुनो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अरे भैया टोटल वोट एक्स रहे होंगे, मतलब टोटल वोट डालने वाले एक्स रहे होंगे, ठीक है। कहता है 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, तो डलवा दो रे बाबू 75% को मत, 75% को डलवा दो मत, ठीक है ना। ये बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है रे बाबू, तुम रुक जाओ ज़रा भैया, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अब ये सवाल हम करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, और मिलते हैं, जय हिंद।